प्रभु ने फिर से आज हम सबको मौका दिया कि हम सब यहाँ पर आ सके और प्रभु की आराधना कर सके। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और हम चाहेंगे प्यारे प्रभु कि जितने जन भी यहाँ आए हैं प्यारे प्रभु, वो अपने मन को उसकी ओर लगाएं, ताकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि जब जब हम तेरी ओर देखते हैं और जब जब हम कठिनाई में होते हैं या परेशानी में होते हैं तो हमारे लिए आशा का द्वार तू खोल देता है। इसी विश्वास के साथ हम इस समय चाहेंगे कि हमारे रोहित पास्टर जी हमारे प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। सच में तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह बहुत ही पवित्र है। यस। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो तेरे वचन पे और तेरे प्यारे प्रभु मार्ग पर चलता है। यस लॉर्ड, थैंक यू। क्योंकि प्यारे प्रभु हम इस योग्य ना थे कि आपके इस पवित्र वचन को सुने, यस लॉर्ड, आपके भवन में आए। धन्यवाद। लेकिन ये आप ही हैं प्यारे प्रभु जिन्होंने हमें प्यारे प्रभु इस संसार से अलग किया। यस लॉर्ड, और इस संसार के अंधकार से अलग करके हमें ज्योति की संतान बनाया। धन्यवाद। हमारे भाई लोग जो आते हैं प्यारे प्रभु उनकी भी रक्षा कीजिए। यस लॉर्ड, उनको भी प्यारे प्रभु अच्छे अच्छे भवन तक लाइए। और जो भाई बहन नहीं आ पाए उन पर भी अपनी करुणा, अपना हालेलुया, 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 प्यारे प्रभु तेरे मार्ग पर प्रभु चलने और बने रहने और उस पर तेरी स्थिर रहने वाले बन जय सकें। हो, जय हो तेरी। आपका आत्मा सदा हम सबकी रक्षा करे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। इस समय हम गीत गाएंगे। गीत का नंबर होगा वो वाला, फिर से वो आग बरसा दे, गीत नंबर 16, गीत नंबर 16, गीत नंबर 16। फिर वो आग बरसा दे, से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू ले हरे दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हरे दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पर बरसे, अपने मार्ग चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र
सचमुच में जब तक कि पवित्र आत्मा का दान हम सबों को नहीं मिलता, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु तू पवित्र है और हम सबों को भी पवित्र बनना है। इस समय जबकि हमारे दास अपने वचन को लेके आए हैं, वो हम सबों के सामने उसको अपने सामर्थ्य से हम सबों के तक पहुंचाने के लिए अपने वचन को हम सबों के बीच में बोने के लिए वो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन ने एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम उसके वचन को सुने, और उसके वचन को सुनने के लिए, उसके वचन में चलने के लिए ये अवश्य है कि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें खुदा के वचन पे विश्वास करना होगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक विश्वास नहीं होता तब तक मनुष्य कुछ भी फल नहीं लाता। जब विश्वास बढ़ता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य चलना शुरू करता है, और विश्वास बढ़ने के कारण और खुदा के वचन में चलने के कारण वो फलवंत होता है। आज हम सब इस ठंड के मौसम में, जैसा कि आज ठंड ज़्यादा है, और इस ठंड के मौसम में हम सब आके बैठे हैं यहाँ पर। बहुत से भाई बहन आ रहे हैं, खुदा उनकी रक्षा कर। मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्य मानो उस समय को कि जब तुम मेरे वचन को सुनते हो, क्योंकि देखो हर एक चीज तुम्हारे जीवन से जाती रहेगी और नष्ट होती रहेगी, परंतु जो मेरा वचन है वो तुम्हारे जीवन में सदा बना रहेगा। बुढ़ापा, जवानी, बालकपना सब चला जाता है। बच्चे साथ छोड़ देते हैं, पति पत्नी का साथ छूट जाता है, क्योंकि एक समय है जब ना चाह के भी हमें जाना होता है। और कोई भी मनुष्य अपने आप जाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन वो एक ऐसा समय आता है कि मनुष्य उस समय में फिर चला जाता है। और आज लोगों ने अपने जीवन में बहुत कुछ सफलताएं प्राप्त कर ली, लेकिन उस समय के लिए जो हमारा यहाँ से जाने का समय है, कुछ तैयारी नहीं करी। हम सब यहाँ पर बैठे हैं और हम सब की उम्र अलग अलग है, लेकिन हम सबका मन एक होना चाहिए। किसी की उम्र ज़्यादा है, किसी की उम्र थोड़ी है, किसी की उम्र बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस उम्र को, इस समय को खुदा ने हर एक मनुष्य के जीवन में बांधा है। और मनुष्य अपने जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं रहा। मनुष्य अपने जीवन में संतुष्ट इसलिए नहीं रहा क्योंकि मनुष्य ने कभी भी तैयारी नहीं करी अपने आप की। अगर मनुष्य अपने आप की तैयारी करता, अपने आप को खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बनाता, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच कह रहा हूं, खुदा उसे कभी नहीं छोड़ता। आमीन। आइए हम देखें
दूसरा तीमुथियुस, हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो और खुदा के वचन से पढ़ें। दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसकी 12वीं आयत अगर हम पढ़ें। दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसकी 12वीं आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। प्रभु का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को, हम दुष्टों को, हम तुच्छों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि देखो, इस संसार में तुम्हें कलेश होगा, इस संसार में तुम सताए जाओगे, इस संसार में तुम्हारे ऊपर दुख आएगा, परंतु तुम इन सारी बातों की चिंता ना करना, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। आमीन। और अगर हम खुदा के कहे गए इस वचन पे विश्वास करते हैं कि खुदा ने इस संसार को जीत लिया है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम ये विश्वास करें कि सच में खुदा हमको अपनी सामर्थ से भरता और हमें एक उस स्थान पे ले जाता है जहाँ पर हम सताए और हम दुखी और हम रोगी और हम चिंतित और जहाँ पर मृत्यु ना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर बंधन और कलेश हैं, परंतु देखो मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पे ले जाऊंगा जहाँ पर तुम्हारे बंधन खोले जाएंगे। आमीन। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय उसकी 12वीं आयत, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। नहीं भैया, हमें ऐसा है कि हम प्रभु के वचन में चल रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं और हम अपना काम से मतलब रखते हैं, हमें किसी से लेना देना नहीं। आपको चाहे किसी से लेना देना ना हो, आप वचन अगर सुनते, आप अगर वचन पढ़ते, आप अगर वचन को पूरी रीति से ग्रहण करके इस संसार में चल रहे हैं, तो इस संसार का जो दुष्ट है वो आपके प्रति घात लगाए बैठेगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा। हर तरफ आपको बाधा आएगी, रोड़े आएंगे, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें बताता है कि मैंने तुम्हें शांति और अनुग्रह से भरा है। मेरी शांति, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम बताता है हमें कि देखो, जितने भी मेरे वचन को सुनते और उसको ग्रहण करते हैं वे सब सताए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सताए जाएंगे वे सब। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए पढ़ें। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। एक बात तो ये है कि तुम सताए जाओगे, और एक बात ये है
कि जो बिगड़ता है वो बिगड़ता ही चला जाएगा। अब तुम्हें किस मार्ग पर चलना है, या तो सताए जाओ या तो बिगड़ते हो तो बिगड़ते ही चले जाओ। बिगड़ना क्या होता है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या होता है बिगड़ना? बिगड़ने का मतलब, अगर आपके अंदर एक लालच की आत्मा है तो आप उस लालच की आत्मा में चलते ही चले जाएंगे। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने इतना पैसा कमा लिया, इतना मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, इतना खरीद लिया है सब कुछ, अब लाओ मैं रुकूं और सोचूं कि मैं ये क्या कर रहा हूं। आप बिगड़ना किसे कहते हैं? झगड़े करने वाले को बिगड़ना कहते हैं, हत्या करने वाले को, व्यभिचार करने वाले को बिगड़ना कहते हैं। नहीं, बिगड़ना एक अलग किस्म का आत्मा है। वो जो आत्मा, जो बिगड़ने की आत्मा है, आज तक उसको किसी ने पहचाना ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आदमी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा करता, दान पुण्य करता है और अपने घर का ख्याल रखता है, अपने जीवन की जीविका को जीता है, अपना मेहनत से पैसा कमाता है, दिन और रात मेहनत करता है और बहुत ज्यादा पैसा कमा कमा के 24 घंटे पैसा कमा के अपने बच्चों और अपनी बीवी और अपने घर और अपनी बैंक बैलेंस, अपने खत्तों को भरता है। ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा व्यक्ति है भैया, अपने घर के, अपने बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करता है, उनके लिए पूंजी। खुदा की दृष्टि में बिगड़ना है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति केवल एक आत्मा के प्रभाव से चल रहा है, और वो आत्मा है लालच की आत्मा। क्योंकि जो कोई सताया जाएगा वो अपने आप की चौकसी करेगा, और जो सताया नहीं जाएगा वो अपनी चौकसी नहीं करेगा। वो सोचेगा कि मैंने अपने जीवन में सब कुछ अच्छा किया। याद होगा उस राजा के बारे में, जिस राजा ने अपने छोटे खत्ते तोड़वा के बड़े खत्ते बनवाए। क्यों? क्योंकि उसने बहुत मेहनत करके फल लगवाए और खेत में खूब उपज उगवाई और फिर उस खत्तों को अपनी उपज से भर दिया। आप बताइए राजा ने क्या बुरा किया? बताइए राजा ने क्या बुरा किया? प्रेज़ द लॉर्ड। राजा ने क्या बुरा किया बताइए? कहीं नहीं लिखा कि उसने किसी के पेट को, किसी के खेत को काट के अपना खेत ले लिया। नहीं, उसने बहुत मेहनत से, बहुत ही कीमती परिश्रम से सब कुछ बटोरा और खत्ते बनाए। और खुदा ने कहा आज ही मैं तेरे प्राण ले लूंगा। क्यों? आज मनुष्य किस वे में चला जा रहा है? अगर हम ये देखें तो सताने वाले बहुत उत्तम हैं। अगर आप सताए जा रहे हैं तो आप बहुत उत्तम हैं। क्या वचन सुनने के लिए आपको ऊपर ताड़ना पड़ती है? क्या वचन सुनने के लिए आप परिश्रम करते हैं? क्या वचन सुनने के लिए आपको बहुत से लोग पीठ पीछे सामने बहुत सी बातें कहते हैं? अगर ऐसा होता है तो आप उस वचन का परिश्रम कर रहे हैं। क्योंकि जिस पानी को मनुष्य खोद के, कुआं खोद के पीता है, वो पानी बहुत मीठा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में क्या लिखा पढ़ें? परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। ये धोखा खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है यही जीवन है, लेकिन जीवन ये है ही नहीं। कलाम क्या बता रहा, पढ़ें? पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखी है।
सिखाए। आमीन। इस बात को यह जानकर दृढ़ बन जा कि तूने जो बातें सीखी हैं वो किनसे सीखा है, क्योंकि वचन सिखाने वाला कोई मनुष्य नहीं बल्कि खुदा का आत्मा है। आमीन। और जब हम वचन में बैठते हैं और वचन को सुनते हैं तो हमारे कानों में वचन आता है, और जब हम अपने कानों से वचन सुनते हैं तो हमारे अंदर जो खुदा का बीज है वो उससे फलवंत होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सी घटी है, बहुत सी संसार में विपत्तियां हैं, लेकिन इन सारी विपत्तियों से हम नहीं लड़ सकते। इनसे लड़ने की सामर्थ्य हमारे खुदावन यीशु मसीह में है। एक बात समझ लीजिए, इस संसार में कोई नहीं जानता सच्चे खुदा को। सब ऊंचे ऊंचे स्थानों पे बैठे हुए हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे स्थानों में। हम और आप इस संसार में, हमारी और आपकी वैल्यू उनके सामने कुछ नहीं है। वो हमें कीड़े या तो रेत या तो एक बालू या तो एक किनके के समान रगड़ देंगे। हमारे और आपकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो जो उतनी ऊंचे ऊंचे स्थानों में बैठे हुए हैं, उनके पास खुदा का वचन नहीं है, और हमारी जो वैल्यू नहीं है, हमारे पास खुदा ने इस 1000 रुपए से उत्तम और मोहरों से बढ़कर ये वचन दे दिया। आमीन। किसने सिखाया है ये वचन हमें? किसी मनुष्य ने नहीं, बल्कि खुदा की आत्मा ने आज हमें आपको बुला के यहाँ बैठाया है। आमीन। हम अपने आप नहीं आए हैं। हमारा मन, हमारा देह तो करती है लाओ आराम करें। हमारी देह कहती है बहुत ठंडा है, इतने ठंडे में कहाँ जाड़े पाले में उतनी दूर जाएंगे। कॉफी बनाओ गरम गरम और पियो और आराम से रजैया के अंदर बैठे रहो, यहीं से सुन लेंगे। लगाओ मोबाइल। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम और आप यहां आके क्यों बैठे हैं? मालूम है, ये खुदा की आत्मा जो सिखा रही है वो लाई है। और खुदा चाहता है कि तुम सीखो। खुदा चाहता है कि तुम मेरे राज्य में प्रवेश करो। खुदा चाहता है कि जो मैंने तुमसे कहा उन बातों को तुम जाकर दूसरों को बताओ। देखिए कलाम क्या कह रहा है, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। आमीन। बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा सीखा हुआ है। हमने तो अभी सीखना शुरू किया, तो बचपन से कैसे? इस पवित्र शास्त्र में हमारे नाम माँ के गर्भ में रचने से पहले लिखे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इससे पहले कि खुदा हमें इस पृथ्वी पर दे, उसने हमें चुन लिया। इससे पहले कि वो पवित्र शास्त्र हमारे सामने खोले, उसने हमें समझा दिया। मालूम है कब समझाया? जब उसने माँ के गर्भ में हमें रचा, तब समझाया। हम अभी नहीं समझ रहे हैं। हमें समझा तो तभी दिया था, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन हमने उस पर अमल करना शुरू नहीं किया था। अमल करना जब हमने शुरू किया, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने देखा कि हम तो गर्भ से ही खुदा के द्वारा अभिषिक्त हैं। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? ओहो, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए खोलें जरा यशाया।
यशायाह उसका 48 अध्याय प्रेज़ द लॉर्ड और उसकी 15वीं आयत पढ़ें। मैं ही ने कहा और उसको बुला, मैं उसको ले आया हूं और उसका आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। उसका काम सफल होगा। मैं ही ने बुलाया और मैं ही उसे ले आया और उसका काम सफल होगा। देखिए अगर हम 16वीं आयत पढ़ें तो मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, यदि आदि से लेकर आप तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। जब से हुआ तब से मैं वहाँ हूँ। आमीन। अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। आमीन। हाँ 49:5 वर्ष। अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इज़राइल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं और मेरा खुदा मेरा बल है। देखिए अब बताइए उसने याकूब को लौटाने के विषय में, आमीन, इज़राइल को इकट्ठा करने के विषय में, आमीन, हमें और आपको जन्म से ही रचा है। अब हमको आपको जन्म से रचा और हम लोग और आप लोग बात करें भैया, वो कहते हैं यार भैया जाड़ा बहुत है, रे दर्द हो रहा। उसने जन्म से रचा हमें याकूब को लौटाने, इजराइलियों को इकट्ठा करने के लिए। ये कौन है जो इकट्ठा हो रहे हैं? इजराइली कौन है जो इकट्ठा हो रहे हैं? आत्मिक इजराइल। ये आत्मिक इजराइल इकट्ठा हो रहे हैं। मैंने आपको कल बताया था दास जब आता है तो दास का काम होता है स्वामी के आने से पहले लोगों को इकट्ठा करना। अभी आज देखिए आयत खुल गई, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कह रहा अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं। अब अगर हम उसके रचे गए और उसके द्वारा चुने गए हैं तो हम इस कार्य में हमारा मन 24 घंटे लगा रहेगा कि भैया खुदा के कलाम को सुनकर लोग फिर आएं और लोग खुदा के वचन को अपनाएं। लेकिन अगर हम उसके द्वारा रचे नहीं गए तो हम कहेंगे भैया वो मोरंग कितने रुपए ट्राली चल रही है, LIC, LIC कराया, LIC, बच्चा हो गया LIC करा लो। मेरी वाइफ 2 बार कह चुकी, रूत हो गई है, रूत के नाम की LIC कराओ। मैं कहा LIC कराए? अच्छा, LIC वगैरह तो हम बहुत पहले करा चुके जब खुदा को नहीं जानते थे। अब कैसे कराएं हम? अब तो हमारा एक काम है। क्या काम? इकट्ठा करना है। अब इकट्ठा करने वाला काम आ गया। देखिए क्या कह रहा, अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इज़राइल को उसके पास इकट्ठा करूं। अब कौन करेगा इकट्ठा? उसने तो रचा इसलिए है कि हम और आप खुदा के बंदों को इकट्ठा करें, हैं? और अगर हम और आप ही जाड़ा पानी ओला देख कर ना आए तो इकट्ठा कौन होगा? इकट्ठा होने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। सब चाहते हैं फल, लेकिन फल तोड़ने के लिए बीज का होना जरूरी है, और बीज है पवित्र आत्मा। अगर हम इकट्ठा हैं तो ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है। नहीं तो कोई जना इस समय ठंड के मौसम में इकट्ठा नहीं हो सकता था। हमारे लिए भी ठंड है, आपके लिए भी ठंड है, और भी ठंड और बढ़ेगी। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो इकट्ठा हो रहा है खुदा ने उसको बल दिया है। बिना खुदा के बल के
हम और आप कभी इकट्ठा नहीं हो सकते। तो कलाम क्या कह रहा है, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें, 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ें। खुदा और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। आमीन। अब आदेश दिया जा रहा है कि तू वचन का प्रचार कर। प्रेज द लॉर्ड। अब कौन प्रचार करेगा? अभी जुम्मा बाइबल उठाइए, 4 दिन चलेंगे, 5वें दिन बंद करके रख देंगे, जाएंगे गोंद का लड्डू खाएंगे, सो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा। प्रचार तो होना ही है। अब आदेश मिल रहा भैया, क्या मिल रहा है? आदेश दिया जा रहा, जाओ और जाके मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। क्यों? हम क्यों करें? क्योंकि तुम्हें मैंने मां के गर्भ में रचने से पहले ही चुन लिया है। हर कोई खुदा के वचन में लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के वचन में वो ही इकट्ठा हो पाएंगे जो मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के द्वारा चुने गए हैं। कलाम क्या कह रहा? खुदा और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। आमीन। उलाहना दे, ताड़ना दे, डांट, समझा, लेकिन मेरे सुसमाचार का प्रचार कर। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज कुछ और नहीं, ये बाइबल पढ़ने से मनुष्य रोकता है। आज कुछ और नहीं, मनुष्य प्रार्थना कराने से रोकता है। आज कुछ और नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य सोचता है प्रार्थना कराने से हम छोटे हो जाएंगे। क्यों ये सारी बातें आती हैं मनुष्य के हृदय में? क्योंकि मनुष्य खुदा की आत्मा के प्रति ईमानदार नहीं है। जिस पल खुदा की आत्मा के प्रति ईमानदार मनुष्य बनेगा, उस पल मेरे प्यारे भाई बहनों खुदावन का सुसमाचार का प्रचार जोरों शोरों से होगा। आज भी हो रहा है जोरों शोरों से। वे जो दुष्टता के लिए ही बनाए गए हैं, वो उनको खुदा के वचन से कोई मतलब नहीं, लेकिन जो खुदा के द्वारा चुने गए हैं, जो खुदा के अभिषिक्त हैं, वो मेरे प्यारे भाई बहनों आज भी जोरों शोरों से प्रचार करने में जुटे हैं। कलाम क्या कह रहा? कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। आमीन। तैयार हैं? समय और असमय। समय तो भैया होता तो सब चले आते हैं। असमय, असमय क्या होता है? जब तुम बहुत अपने कामों में व्यस्त हो। दोनों समय बताया प्रभु ने, समय और असमय। रोज तो रास्ता खुला रहता है, बढ़िया चले जा रहे हैं। प्रभु ने कहा रास्ता बंद करते, अब देखें रास्ता बंद है, अब रहने दो। समय में तो सब तैयार रहते हैं, और हर समय में रास्ता बंद है, पानी बरस रहा है, नींद आ रही बहुत तेज, सर दर्द हो रहा, यही असमय है। इसमें भी जो उठ के चल दे, इसमें भी जो कहे नहीं मुझे जाना है तो जाना है, खुदा का वचन है, वो समझो समय और समय तैयार रहो। ये ना सोचो कि हर समय हमें खुला रास्ता मिलेगा। हम प्रभु में जा रहे हैं, प्रभु हमारे लिए सारे रास्ते खोलेगा। हाँ खोलेगा, खोलेगा, लेकिन प्रभु ही कभी कभी पेड़ गिरा देगा। कहेगा पेड़ गिरा बेटा, आओ प्रभु, अब तो पेड़ गिरा था वहां पर,
पेड़ में सांप लिपटा हुआ था, कैसे आते? आप बताइए, जब इजराइली खुद मूसा के द्वारा निकले तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पीछे मिस्र चला आ रहा, मिस्र की सारी सेना, और सामने क्या था? लाल समुंदर। तो लाल समुंदर तो था ना, प्रभु ने ऐसा तो नहीं कि लाल समुद्र में मार्ग बना दिया। लाल समुद्र सामने तो दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इस पर मूसा का विश्वास परीक्षा में आया कि मूसा वहां खड़ा है, इजरायली उसके सामने खड़े हैं और पीछे मिस्र की सेना खड़ी है और जाते सामने लाल समुंदर है। अब मूसा कुड़कुड़ाए प्रभु पर। वचन बताता सारे इजरायली कुड़कुड़ाने लगे, लेकिन मूसा कुड़कुड़ा नहीं रहा था, क्योंकि उस लाल समुंदर के पार ही जीवन है। अर्थात जब असमय का समय होता है और उस असमय के समय में हम प्रभु के वचन में स्थिर रहते हैं, तो समझ लेना फल मिलेगा। ये फल तुमसे कोई छीन नहीं सकता। मैं तुमको सच कह रहा हूं। देखो, रोज तो स्वस्थ रहते हैं, प्रार्थना है, कपड़े वपड़े पहने, गाड़ी उठाई, चाबी ली, गाड़ी किक मारी, चल दिए। एक समय बुखार या तो बीमार पड़े हैं, अब कौन जाएगा? तब पर भी उठ के तुम्हें जाना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, क्या रोग में खुदा के दासों ने प्रचार नहीं किया? आपको मालूम है, रोगों में भी प्रभु के दासों ने खुदा के सुसमाचार का प्रचार किया। क्यों आखिर ऐसा उन्होंने किया? क्योंकि वे जानते हैं कि हर समय बराबर नहीं रहता। आज हमें भी मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के सुसमाचार के प्रति वफादार बनना है, ईमानदार बनना है। हमें ये नहीं देखना कि हम सताए जा रहे हैं, हमारे पर बहुत ज्यादा उलझनें आ रही हैं। इन सारी उलझनों को, इन सारे सताव को खुदा हमसे दूर करेगा। हमारे पास कोई लियाकत, कोई खूबी नहीं है, लेकिन हम अपने खुदा पे भरोसा रखते हैं। वो हमें हर जगह स्थिर करने का और पूछ नहीं बल्कि सर बनाने की सामर्थ्य रखता है। कलाम क्या कह रहा, पढ़ें जरा। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। अरे भैया, क्या नहीं सह सकेंगे? नहीं भैया, हम तो वचन से बहुत प्यार करते हैं, हमें तो यीशु मसीह से बहुत प्यार है, हमें यीशु मसीह का वचन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब सुनाने लगो तो भागेंगे, खरा उपदेश नहीं सुन सकेंगे। कलाम में क्या लिखा? क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। अरे हमें तो उनका वचन बहुत अच्छा लगता है, जब वो बोलते हैं ना तो वो बहुत बढ़िया लगता है। एक बात समझिए, उपदेशक बहुत हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि उपदेशक खराब हैं। प्रचारक बहुत हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रचारक खराब है, और ना ही वचन कह रहा है प्रचारक खराब है, उपदेशक खराब है। अपने लिए तुमको एक उपदेशक ऐसा चुनना है, एक प्रचारक ऐसा सुनना है जो तुम्हें खुदा के समीप ले जाए। सबसे पहले हमें अपने जीवन में ये देखना है कि हम खुदा के समीप कितने जा चुके हैं, और क्या हम जिस प्रचारक के प्रचार को सुन रहे हैं या तो जिस उपदेशक को सुन रहे हैं, क्या आज भी उसके उपदेश को सुनकर हमारे अंदर एक आग लगती है? प्रतिदिन उपदेश, प्रतिदिन के प्रचार से हमारा बल बढ़ना है। कोई भी दिन का प्रचार से हमारा बल स्थिर नहीं रहना है, बढ़ना है। हमें आपसे कह रहा हूं, स्थिर भी नहीं रहना है।
क्योंकि स्थिर भी रहना बहुत खतरनाक है। प्रभु बढ़ोतरी करता है। प्रभु कहता बढ़ना मुझे अच्छा लगता है। मालूम है, जितना ज्यादा मूसा खुदा के साथ रहा उतना ज्यादा बढ़ता गया। अगर मूसा वहीं पर होता, खुदा के कुछ वचनों को सुनकर विश्वास करके स्थिर हो जाता, वहीं रहता, तो कभी भी मेरे प्यारे भाई बहनों मूसा खुदा का चुना गया पात्र नहीं बनता। आज हमें भी जो कुछ हम सुनते हैं इस पर अमल करके हमें आगे बढ़ना है। ये प्रतिदिन की मीटिंग क्यों है? आखिर प्रतिदिन की हम लोग वचन को सुनते क्यों हैं? आखिर प्रतिदिन हम लोग प्रार्थना सभा में बैठते क्यों हैं? ताकि हम वचन में बढ़ें। और वचन में बढ़ना मेरे प्यारे भाई बहनों कभी भी नहीं किसी मनुष्य से हो सकता। वचन में बढ़ने के लिए हमें समय और असमय तैयार रहना है। अच्छा खासा चुना गया पात्र, चुना गया अभिषिक्त, कई धर्मी मनुष्य भी समय में तो तैयार रहते हैं, असमय में चूक जाते हैं। और यही असमय प्रभु को भाता है। क्योंकि प्रभु अपने भक्तों से उस समय में बात करता है जब उसके भक्त बहुत तायत से सोते रहते हैं, या तो असमय वाले समय में रहते हैं। याद रखिए, प्रभु अपने भक्तों से कब बात करता है? समय वाले समय में नहीं, असमय। दर्द है? हाँ, बताओ कितना है? बहुत है प्रभु, बहुत दर्द है। क्या करना चाहते हो? प्रभु अब इतना दर्द हो रहा, अब कैसे जाएंगे? लिखना चाहते हो? हाँ प्रभु, लेट जाओ। क्या हुआ? प्रभु थक गए बहुत, अब ऐसा मन कर रहा बिस्तर पे सो जाएं, 1 घंटे की नींद। सोना चाहते हो? सो जाओ। अच्छा, असमय वाले समय में प्रभु बात करेगा। कभी भी समय वाले समय में प्रभु बात नहीं करता। जब तुम टूट जाते हो, जब बहुत ज़्यादा ताड़ना आती है, जब बहुत प्रॉब्लम होती है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तब प्रभु तुमसे बात करे। क्या हुआ? प्रभु तुमसे क्या हुआ बताओ? तो तुम कहोगे प्रभु ऐसा हो गया। अब प्रभु वो चाहता है, और तुम जानते हो प्रभु क्या चाहता है? प्रभु केवल एक ही इच्छा है कि तुम उसके वचन में पाए जाओ। और वो कभी भी बोलेगा नहीं, कभी बोलेगा नहीं कि तुम मेरे वचन में पाए जाओ। वो बस तुम्हारे पास आएगा। देखिए, प्रभु का शब्द जो है अदन की वाटिका में आदम और हवा को सुनाई देता था। और जब हवा उस मृत्यु के वृक्ष को खा रही, प्रभु नहीं रोक रहा, लेकिन शब्द सुनाई दे रहा है हर शाम, दिन के ठंडे समय। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरीके से आज भी खुदा युगानुयुग एक सा है। हमें शब्द सुनाई देता है जब हम अपने जीवन में गिरने लगते हैं, जब हम प्रभु के वचन से दूर चले जाते हैं, जब हमारे मन में संदेह उत्पन्न होता है, जब हम ये सोचने पे मजबूर होते हैं प्रभु मेरे ही साथ क्यों, तब एक धीरे से आवाज आती है, क्या बात, क्या हुआ, क्यों घबरा रहा, क्यों चिंता कर रहा है, क्या सोचता है। ये आवाज हमें हमेशा सुनाई देती है, और उस आवाज में इतनी शांति होती है, उस आवाज में इतनी सामर्थ होती है कि जो भी हमारा विरोधी होता है सबसे पहले हम उसको क्षमा करते हैं।
इससे पहले कि हम अपने जख्मों पे मलहम लगाएं, इससे पहले कि हम अपने आप को नींद में दें, इससे पहले कि हम अपने कोई काम को करें, जैसे ही वो शब्द हमारे कानों में आएगा, वैसे ही जिसने हमें बहुत सताया है और हम उसके कारण अपने माइंड में बहुत सी कल्पना योजना कर रहे हैं, सबसे पहले उसको क्षमा करेंगे। मैंने अपने जीवन में ये सारी बातें होते हुए देखता हूं और मैं तुरंत देखता हूं कि कभी कभी किसी चीज को लेके मेरे माइंड में, मेरे मन में बहुत से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और एक सवाल नहीं, बल्कि मैं आपको सच कह रहा हूं, जैसे खिड़की बंद है और जैसे ही खिड़की खोलो तो खूब कस के हवा आने लगती है, वैसे ही मन में भी जब हम बंद कर रखते हैं, प्रभु का बाड़ा बंधा रहता है, तो कोई भी सवाल नहीं आता। लेकिन जैसे ही थोड़ी समय के लिए प्रभु का बाड़ा हटता है तो एक ऐसा झोंका आता है कि एक साथ करोड़ों सवाल आते हैं और ऐसा लगता है लाओ हम उसके साथ भी वैसे ही उससे भी बदतर कर दें। लेकिन एक शब्द आता है। अच्छा, ये शब्द क्यों आया? क्योंकि मैंने तुझे मां के गर्भ में रचा है। ये शब्द हर के पास नहीं आता मेरे प्यारे भाई बहनों। फिर एक शब्द आता है ना, और वो शब्द केवल हमको ये नहीं बताएगा कि उसको क्षमा कर, ये तेरे मन में सारे सवाल हैं इसको दूर कर, कुछ नहीं, बस केवल एक शब्द आएगा और उस शब्द के कारण हम सबसे पहले अपने विरोधी को क्षमा करते हैं। और वो शब्द चुपचाप आता है और हमारे मन की खिड़की को बंद कर देता है। और जितने अशुद्ध विचार होते हैं सब खत्म हो जाता है। और ये सबसे बड़ा उत्तर है असमय तैयार रहने का। आमीन। तो असमय तैयार हर एक व्यक्ति नहीं रह पाएगा। समय में तो सब तैयार मिल जाएंगे, लेकिन असमय में कोई नहीं हो पाएगा। कलाम में क्या लिखा, पढ़ें जरा, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। आमीन। जाओ और जाके देखो कि क्या कोई वचन को लेके डांटता है? क्या कोई आज वचन को लेके समझाता है? आप बताइए, कोई आपको कभी वचन को लेके डांटता हुआ नजर आया? और अगर कोई वचन को लेके डांट और समझा रहा है तो उसके विरोध में सब बातें करते हैं। यीशु मसीह को फरीसी यहूदी शास्त्री जब देखते थे प्रचार करते हुए तो कहते थे इसको किसने अधिकार दिया, ये किसके अधिकार में ये हो कि हमसे ये ऐसी बातें करता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वहां पर कोई कभी भी ये नहीं देखता था कौन बड़ा कौन छोटा, कौन लंबी आयु कौन छोटी आयु, कौन बूढ़ा कौन जवान, सबको एक साथ वचन में डांटता और समझाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, कहीं पर भी अगर हम जाएं इस संसार में हम किसी भी कोने में चले जाएं और कहीं पर भी चले जाएं, इस संसार में हमारी आयु के हिसाब से हमें स्थान मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक वचन एक ऐसा स्थान है जहां सारी लोगों की आयु बराबर हो जाती है, क्योंकि वचन अनंत जीवन है। यहाँ पर जो एक दिन पहले फिरा और जो 15 साल पहले फिरा और जो 50 साल पहले फिरा, तीनों बराबर। आमीन। आमीन। इस वचन का सबसे बड़ा प्रेम क्या है? इस वचन का सबसे बड़ा प्रेम यह है कि उसने कोई मतभेद नहीं किया। संसार में हर जगह मतभेद है। पढ़ाई को लेके तो मतभेद, कमाई को लेके तो मतभेद, कपड़े पहनने को लेके तो मतभेद है, रंग रूप में तो मतभेद, हाइट में तो मतभेद, गाड़ियों में तो मतभेद, घरों में तो मतभेद है, बैंक बैलेंस तो मतभेद, स्कूलों में तो मतभेद है, हर जगह मतभेद। और ऐसे मतभेद वाले संसार को हम प्रिय जानते हैं।
संसार में है ना, प्रभु हमारी आयु बढ़ा दो, प्रभु हमारी आयु बढ़ा दो। इस संसार में जब तक प्रभु तुम मुझे रखो, अपने वचन में सुरक्षित रखो, क्योंकि इस संसार में बिना आपके वचन के एक दिन एक पल भी व्यर्थ है। आप एक दिन एक पल जिएंगे, कई करोड़ पाप आपके ऊपर आ जाएंगे। सच है भाई। इससे अच्छा जब तक मैं इस पृथ्वी पर जीऊं तेरे वचन में बना रहूं, जब तक इस पृथ्वी पर मैं जीऊं तेरे वचन में चलता रहूं। लंबी आयु के लिए प्रार्थना ना करो, प्रार्थना करो प्रभु जितने दिन तूने मुझे इस पृथ्वी पर दिए हैं, मेरी संगति तेरी संगति के साथ बनी रहे। इससे उत्तम फल और कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें हर एक बात में प्रेम सिखाता है। वचन हमें हर एक बात में सहने की शक्ति देता है। वचन हमें हर एक बात में अपनी सामर्थ्य भरता है। लेकिन इन सारे बातों को तब हम कर पाएंगे जब हम वचन में समय और असमय तैयार रहें। क्योंकि वचन में किसी के प्रति मतभेद नहीं होता। जो कोई फिर जाए उसके लिए स्वर्ग राज्य है। हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम मत्ती निकालें। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती उसका 6वां अध्याय, और उसकी 1 मिनट, हाँ सैमुएल, आइए मत्ती 6, और उसकी पहली आयत से पढ़ें। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हैं। ठीक। मत्ती 6:1-4 हम एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरहुई ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ें पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में अगर हम पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा है? हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है
कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चले, अपनी आंखों को बंद करेंगे। जिंदगी के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, बड़े धन्यवादित हैं प्यार प्रभु कि आपने खुदावन हमेशा खुदावन हमें हमारी घटियों को दिखाया है खुदा, ताकि हम प्यारे प्रभु उन घटियों को सुधारने वाले अब तेरी आत्मा में बन सके खुदा। हाँ प्यारे प्रभु, बीते समय में मेरे जीवन में बहुत सी घटियाँ थी और जिसे मैं देख नहीं पा रहा था, परंतु मैं धन्यवादित हूँ खुदावन कि जब यहाँ इस भवन में आया मैं, तो खुदावन तूने मुझे दिखाया कि मैं कहाँ गलत था। और खुदावन मैं दुआ करता हूँ उस गलत को सही करने वाले आप हैं प्यारे प्रभु। और मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि आप ही प्यारे प्रभु उस चीज़ों को आप संभालने वाले अपने दाहिने हाथों में रख कर खुदावन, मैं आपके दाहिने हाथों में रख कर खुदावन हर एक बातों को सौंपता हूँ खुदा। दुआ करता हूँ खुदावन कि ऐसे ही हम खुदावन तेरे वचन में बढ़ते जाएं, तेरी आत्मा को समझने वाले, उसमें बढ़ने वाले बन सके खुदा। होने दे खुदावन कि प्यारे प्रभु जो कुछ भी कमी घटी हमारे जीवन में पाई जाती है उसको आप अपने सामर्थ्य से अपने दाहिने बलवंत हाथों से दूर करें। होने दे प्यारे प्रभु कि प्यारे प्रभु हम सब में अपनी सामर्थ्य, अपना संयम भरे और प्यारे प्रभु एक सहने वाली आत्मा दे खुदा। होने दे प्यारे प्रभु हर प्रकार के क्रोध की दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन से दूर होने पाए और तेरा वचन हमारे जीवन में नम्रता डालने वाला बन सके मेरे खुदा। दुआ करता हूँ खुदावन कि हम सब भाई बहनों को जो यहाँ पर उपस्थित हैं अपनी आत्मा से आप भरे मेरे खुदा। होने दे प्यारे प्रभु हम उस विश्वास को पाए जो खुदावन हमें दूसरे अय्याम में ले जाने पाए, जहाँ हमारे ये भाई हैं खुदावन जो तेरे वचन में सोए हुए हैं खुदावन, हम उनसे मुलाकात करने पाए खुदावन। होने दे प्यारे प्रभु कि अब जब ये अंतिम बारिश है खुदा, इन अंतिम बारिशों में खुदावन हम तेरे वचन में और फलने और फूलने और बढ़ने वाले बन सके खुदा, क्योंकि प्यारे प्रभु तेरा वचन बहता हुआ पानी है खुदा। धन्य वे है जो आगे बढ़ते रहते हैं खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन हम में से हर एक जने के जीवन में जहाँ कहीं भी स्थिरता है खुदावन, उसको आप वहाँ से प्यारे प्रभु दूर करें और हमारे जीवनों से आप एक बहता हुआ सोता प्यारे प्रभु प्रतिदिन बहाने वाले बन सके। हे मेरे खुदावन, जितने भाई बहन अपने घरानों को छोड़कर आए प्यारे प्रभु, अपने प्यारे प्रभु उन सभी के घरानों पर तेरी आशीष हो खुदा। शैतान की हर युक्तियों को खुदावन आप उन सभी के, हम सभी के घरानों से आप दूर करें, स्थिर करें मेरे खुदा। होने दे खुदावन कि प्यारे प्रभु हम यहाँ और प्यारे प्रभु वे वहाँ पर प्यारे प्रभु तेरे वचन में और स्थिरता पाते जाएं खुदावन। दुआ करता हूँ खुदावन अपने भाई के लिए, खुदावन अपने भाई रोहित के लिए खुदावन, उन पर अपनी आशीष अपनी बरकत दे खुदा, उनको और ऐसे ही आशीषों में बढ़ाएं प्यार प्रभु, वचन की समझ और बुद्धि और उनमें भरे खुदा, ताकि ऐसे ही वो सेत में वचन सुनाते रहें। उनके घराने पर, उनके लोगों पर प्यार प्रभु तेरी आशीष सदा सर्वदा बनी रहे खुदा। हम जो यहाँ प्यार प्रभु भले ही थोड़े ही क्यों ना हो खुदावन, तेरे विश्वास में ऐसे ही बढ़ते जाएं और खुदावन आपकी देह उन्नति पाए खुदावन पिता। दुआ करते हैं जब हम यहाँ से विदा लें, हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें। होने दे प्यारे प्रभु जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं खुदा, उनको भी उनके स्थानों पर आप अपनी आशीष से भरे खुदा। होने दे कि वो भी संगति करने वाले और वचन में बढ़ने वाले बन सके खुदावन। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे बाप अब जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होते वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हम आज़माइश में ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत व जलाल महिमा हमेशा आपकी, आमीन। लौट अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।